बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल जसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको ख्वाबों की हकीकत और उसकी ताबीर के बारे में थोड़ा कुछ बहुत बताना चाहती हूँ। ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का एक नहायत अहम और पुरअसरार पहलू होते हैं। अल्लाह ताला ने ख्वाबों को बाज़ औक़ात गैब की झलक दिखाने का ज़रिया बनाया है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें बताता है कि ख्वाब किस कदर हकीकत रखते हैं और उनकी ताबीर किस कदर मुस्तक़बिल पर असरअंदाज होती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई और बादशाह के ख्वाब की ताबीर ने पूरे मुल्क को कहत से बचा लिया। इससे मालूम हुआ कि ख्वाब महज ख़याली बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम भी हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी, दूसरा शैतान की तरफ से खौफ दिलाना और तीसरा इंसान के अपने ख्यालात और सोचों का अक्स होता है। प्यारी बहनों और भाइयों, बाज़ ख्वाब जो होते हैं वो इंसान को खुशी और उम्मीद देते हैं और बाज़ ख्वाब महज शैतानी वसवसे होते हैं जो डराते हैं और परेशान करते हैं। जबकि कुछ ख्वाब दिन भर के ख़यालात का अक्स होते हैं जो नींद में नज़र आते हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा हम दिन में जो कुछ सोचते हैं वो रात को हमें ख्वाब की शक्ल में नज़र आ जाता है। ख्वाबों की ताबीर एक नहायत ही नाजुक इल्म है। हर ख्वाब की ताबीर एक जैसी नहीं होती, बल्कि वक्त, जगह, हालात और ख्वाब देखने वाले की कैफियत पर भी असर उसका होता है। इसलिए उल्मा फरमाते हैं कि ख्वाब की सही ताबीर सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो कुरान और सुन्नत के इल्म और बसीरत से मुज़य्यन हो। ख्वाब हमें यह भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी खुशखबरी देता है, कभी तंबीह करता है और कभी रहनुमाई के इशारे देता है। इसलिए ख्वाब को मामूली ना समझें और ना ही हर ख्वाब से खौफज़दा हों। अगर ख्वाब अच्छा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसे दूसरों से बयान करें। अगर बुरा हो तो अल्लाह की पनाह मांगें, सदका दें और इसे किसी से भी बयान न करें। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर ख्वाबों की हकीकत और ताबीर को कहानी के अंदाज में मैं पेश करूं तो प्यारे सामीन, कभी आपने सोचा है कि ये ख्वाब जो हम रात को देखते हैं ये सिर्फ ख्याली मनाजिर हैं या इनके पीछे कोई राज भी छुपा होता है। इंसान जब नींद की वादी में दाखिल होता है तो गोया एक नई दुनिया में कदम रखता है जहाँ हकीकत और ख्याल का हसीन मिलाप होता है। कुरान मजीद हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाता है कि बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा था कि सूरज, चाँद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब एक दिन हकीकत बना और जब उनके भाई, वालिद और वालदा सब उनके सामने आजिज़ी के साथ झुक गए। फिर जब वो कैद खाने में गए तो वहाँ भी लोगों ने ख्वाब देखे और हज़रत यूसुफ़ ने उन ख्वाबों की ऐसी सच्ची ताबीर बताई कि देखने वाले हैरान रह गए। बादशाह के ख्वाब की ताबीर तो एक पूरी कौम के लिए निजात का ज़रिया बन गई। ये सब हमें ये भी पैगाम देता है कि ख्वाब महज ख्याली नहीं होते बल्कि कभी अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि ख्वाब जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से और तीसरा इंसान के अपने ख्यालात जो होते हैं वो उसका अक्स होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि कभी ख्वाब एक चिराग की तरह हमें रोशनी दिखाते हैं और कभी एक आईना बनकर हमारे दिन भर के ख्यालात वापस दिखाते हैं और कभी महज शैतानी वसवसे जो होते हैं उनको बयान करते हैं जो दिल को घबराहट में डाल देते हैं। इसलिए अगर ख्वाब अच्छा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, दूसरों को भी सुनाएं और शुक्र करें, और अगर बुरा हो तो फिर अल्लाह की पनाह मांगें। यूँ तो ख्वाब कभी हमें उम्मीद की किरण दिखाते हैं, कभी दिल को अल्लाह की तरफ झुकाते हैं और कभी मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक राज होते हैं जो सिर्फ उसी वक्त खुलता है जब अल्लाह चाहता है। इसलिए ख्वाब इंसान के दिल को सुकून देने, मुस्तकबिल की तैयारी करने और अल्लाह ताला से मज़बूत ताल्लुक़ बनाने का एक ज़रिया बन सकते हैं। शुक्रिया वस्सलाम। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।